अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट हैं। और वह अम्बरीश जी महाराज निरंतर भगवान की इष्टयाम सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरे उपासना में, मेरी सेवा में ऐसा निमग्न हो गया है कि उसे शरीर संसार का होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है। मेरे भक्त का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूं कि कैसे करूं। अब इनके राजा की वाली जो राजधर्म की व्यवस्था कैसे बनेगी। तो सुदर्शन चक्र जी ने कहा कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं मर्त्यलोक में जाकर अम्बरीश जी को तो उपासना की स्वतंत्रता दे दूंगा और उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा। भगवान का जो आज्ञा। और साक्षात सुदर्शन चक्र को भगवान ने उनकी रक्षा में, उनकी सुरक्षा में, उनकी शासन व्यवस्था में भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुदर्शन चक्र जी को नियुक्त कर दिया था। सारी धरती का शासन सुदर्शन चक्र के हाथ में था। और हम बड़ी विनम्रता से बात कह रहे हैं, अम्बरीश जी लाख स्वरूप धारण करके भी ऐसा शासन नहीं कर सकते थे जैसा शासन भगवान सुदर्शन चक्र जी ने किया। ये तो भगवान ही हैं। सुदर्शन में और भगवान में भेद नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है सुदर्शन। न कहीं कोई पापाचार, न अत्याचार, न अन्याय, न भ्रष्टाचार। क्यों? किसी के मन में भी धर्म विरुद्ध आचरण करने की कल्पना उत्पन्न होती, उसको भी तत्काल सुदर्शन चक्र दंडित कर देते थे। पाप की परिभाषा ही लोग भूल गए। ऐसी अद्भुत श्री अम्बरीश जी की भक्ति। अम्बरीश जी के शासन में पशु पक्षी भी वैष्णव हो गए थे। पशु पक्षी भी एकादशी को दाना चारा नहीं चरते थे, वे भी भगवत स्मरण करते थे। दशों दिशाओं से भगवान नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। अम्बरीश जी के शासन काल में स्वर्ग का, नरक का, दोनों का द्वार बंद हो गया। ये द्वार बंद होने का अर्थ समझे? इसका अर्थ है कि कोई सकाम कर्म करता ही नहीं जो स्वर्ग जाए। अम्बरीश जी की प्रजा में किसी की इच्छा नहीं होती कि हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग प्राप्ति की कामना किसी के मन में नहीं है। तो मोक्ष प्राप्ति की कामना, बोले मोक्ष प्राप्ति की कामना भी नहीं। इतने निष्काम थे उनकी प्रजा के लोग। तब उनकी कामना क्या थी फिर? बोले उनकी कामना तो यही थी कि हम बस जब तक जिए खूब नाम संकीर्तन करें, खूब कथा सुने और कुछ भी न करें। लिखा है स्पष्ट, स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैः अमर प्रियः शृण्वद्भिः उपगायद्भिः उत्तम श्लोक चेष्टितम। भगवान की लीला कथा कीर्तन में अम्बरीश जी की प्रजा इस प्रकार से लगी रहती थी कि लौकिक भोगों की तो चले क्या, स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों को ही स्पृहा उनके मन में नहीं रहती थी। सब भगवान का परम पद वैकुंठ प्राप्त कर रहे हैं अम्बरीश जी के शासन काल में। और नरक का द्वार भी बंद। नरक का द्वार इसलिए बंद कि कोई पाप करे तब न नरक जाएगा। और सभी हरिभक्त हो गए, सब वैष्णव हो गए, तो नरक कौन जाएगा? तो जमदूतों ने कहा महाराज आना जाना बंद हो गया धरती से लोगों का, क्या करोगे अब?
हमारे महाराज जी कहते थे कि यमराज ने दूतों से कहा कि पुराने पापियों से मन बहलाओ। अब जब तक अम्बरीश गद्दी पर बैठे हैं तब तक कोई दूसरा आने वाला नहीं। चित्रगुप्त बोले क्या करें, कलम घिसने का अभ्यास पड़ गया, क्या करें। तो यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि खाली बही खाता पर सीताराम राधे श्याम लिखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कलम घिसने का अभ्यास पड़ गया है तो भगवान नाम लेखन करो। और जो महाराज जी नरक में थे ना जीव, उनको भयंकर यातना दी जा रही है, फिर भी वे बड़े खुश थे, प्रसन्न थे। तो उनसे पूछा भाई तुमको मारा पीटा जा रहा है, कड़ाह में खौलाया जा रहा है, कैसे कैसी यातनाएं दी जा रही हैं और तुम लोग प्रसन्न क्यों हो। उन्होंने कहा हम तो दिन गिन रहे हैं, जल्दी भोग पूरा हो और हमारा जन्म भारतवर्ष की धरती पर हो जाए, हम अम्बरीश जी की प्रजा बन जाएं। क्यों हम अम्बरीश जी की प्रजा बन जाएंगे तो जन्म से ही हमें हरिभक्ति प्राप्त हो जाएगी, वैष्णवता प्राप्त हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग नरक के झमेले में नहीं रहेंगे, हम भी भगवान नारायण के चरण कमल प्राप्त कर लेंगे। तो पापी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी ज्यादा दंड देकर जल्दी भोग कराओ, जिससे हमारा भारतवर्ष की धरती पर जन्म हो जाए। ऐसी अद्भुत अम्बरीश जी की भक्ति। श्री नारद जी बार बार कृपा करते हैं अम्बरीश जी पर, उन्हें दर्शन देते हैं, सत्संग देते हैं, भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। पद्म पुराण में देवर्षि नारद जी को और अम्बरीश जी का संवाद सुनने योग्य है। अद्भुत, कितना सत्संग होता है उनमें। कई बार मन में आता है कि किसी एक चरित्र को सब पुराणों का आश्रय लेकर कहा जाए, एक चरित्र को, क्योंकि अलग अलग बातें सब जगह छिटकी पड़ी हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके कहा जाए। इतना अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं। ये नारद जी के ही कृपा भाजन है, नारद जी की बड़ी कृपा है अम्बरीश जी पर। एक बार श्री नारद जी अम्बरीश जी के यहाँ पधारे तो गुरुदेव के आने पर नारद जी ने, श्री अम्बरीश जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अर्घपाद्य आदि निवेदित किया, सिंहासन पर विराजमान किया और बड़ी विनम्रता से जिज्ञासा की कि भगवान गुरुदेव, आपके हाथ में तो भगवत गुणगान के लिए केवल वीणा ही सुशोभित रहती थी, पर आज वीणा के साथ साथ एक रजिस्टर भी, एक बही भी आपकी कांख में दबी हुई है। इस बही का कोई विशिष्ट रहस्य है क्या? यदि बताने लायक हो तो गुरुदेव कृपा करें। तो श्री नारद जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है गुप्त जो मैं तुम्हें न बता सकूं, तुम तो परम अधिकारी हो। देखो, जो जीव भगवत शरणागत हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लग जाता है, उस जीव का नाम भगवान वैकुंठनाथ के रजिस्टर में अंकित हो जाता है। तो जितने जीवों ने भगवान की भक्ति की है, जो भक्ति कर रहे हैं, उन सबका नाम इसमें लिखा है। भगवान के यहाँ नाम लिख जाता है। ध्यान में आई बात? आज से भजन करना शुरू किया तो आज ही नाम लिख गया समझो। और भगवान के रजिस्टर में नाम लिखते ही चित्रगुप्त जी के बही खाते से नाम कट जाता है, क्यों? वहाँ नाम लिख गया ना बड़े ऑफिस में, वहाँ नाम चला गया तो छोटे से बाहर यम यात्रा से जीव मुक्त हो जाता है। तो अम्बरीश जी को जिज्ञासा हुई कि कितने जीव भगवान के भक्त हैं, हम भी उनके नाम देख लें, पढ़ लें। गुरुदेव कृपा हो तो हमको दिया जाए। हाँ हाँ, लो देखो।
अम्बरीश जी ने उस मोटे रजिस्टर को आद्योपांत नामावली पढ़ ली, पर उसमें कहीं भी अम्बरीश जी का नाम नहीं आया। स्वाभाविक बात है कि नहीं? अरे भक्त प्रेमी निष्काम होता है, पर इतना तो मन में रहता कि भगवान मुझे अपना माने, अपना शरणागत माने, अपना दास माने, भक्त माने। ये तो भक्त के मन में होता कि नहीं? और अम्बरीश जी के मन में यह आना चाहिए था कि लो साहब, हम तो दिनों रात माला फेरे जा रहे हैं, इनकी इष्टाम सेवा किए जा रहे हैं, तो हमारा तो नाम ही ना लिखो रजिस्टर में। लो साहब, हम काहे को करें इनको भजन? ऐसा मन में आना चाहिए था उनके, पर ये मन में नहीं आया। अम्बरीश जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। नारद जी ने कहा, राजन क्या बात है, दुखी हो रहे हो? बोले नहीं महाराज, मैं आनंदित हो रहा हूं कि आज इतने भक्तों का नाम स्मरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। तो आपने अपना नाम इसमें देखा? बोले नहीं नहीं, हमारा नाम क्यों होगा इसमें? अम्बरीश जी ने कहा, क्यों? मन में आना ये चाहिए था कि हमारा नाम क्यों नहीं है। अम्बरीश जी बोले कि हमारा नाम नहीं है, यह जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो अभी भगवान का भक्त बन ही नहीं पाया, न ईमानदारी से शरणागत हो पाया, न भक्त बन पाया। भक्ति का लेश भी मेरे हृदय में नहीं है, भक्ति की सूक्ष्म गंध भी मेरे मन भीतर हृदय में नहीं है। मैं भगवान का भक्त हूँ ही नहीं। प्रयास में लगा हूँ। जैसे कक्षा 1 के नीचे यूकेजी, एलकेजी, कौन कौन आजकल विद्यालय होते हैं, और उनसे भी एक होता है खेलने वाला है, क्या कहते हैं उसको? प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल वाला कोई ज़्यादा, वो तो खेलता है खाली, उसको वहाँ जाना सिखाया जाता है। अम्बरीश जी तो इतने दैन्य भाव वाले हैं, वो तो अपने मन में सोचें कि प्ले स्कूल से भी नीची क्लास है हमारी, तो है ही नहीं, अभी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। ये है भक्त का स्वरूप। नारद जी ने मन में सोच ले, श्रेष्ठ भक्त हैं। कुछ काल बाद नारद जी पुनः आए, तो अब की बार नारद जी के कांख में, बाह में एक और रजिस्टर था। पहले वाला जो था वो हरा था, एकदम सुर्ख लाल था। तो अम्बरीश जी ने पूछा, महाराज रजिस्टर की जिल्द बदल गई है, पहले तो हरा था अब लाल है, तो कई बार जिल्द भी बदल जाती है, तो जिल्द बदली है कि ये दूसरा रजिस्टर है? बोले ये दूसरा है, जिल्द नहीं बदली है, वो तो वहाँ ही रखा है, ये दूसरा रजिस्टर है। ये वह बही खाता है, रजिस्टर है, उसमें उन भक्तों के नाम लिखे हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। पहले वाले रजिस्टर में जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके नाम लिखे थे, और इस रजिस्टर में उनके नाम लिखे जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। महाराज ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे भक्त कौन हैं? आहा, त्रेता में प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी ऐसे भक्त हैं। भरत सरीस को राम सने, भरत सरीस को राम
जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी भरत भरत जपते हैं। ब्रज गोपी ऐसी ही भक्ता हैं। आज उद्धव लीला में क्या देखा, यद्यपि पूरन भगत जी के भाव के अनुसार उद्धव लीला दिखाई दी, नहीं महाराज यहाँ तो ऐसे प्रेमी हैं कि जो सहन ही नहीं कर सकते। हमारे परमन जी तो वहीं विह्वल हो गए, डर के मारे आए ही नहीं। ब्रजवासी ऐसे ही भक्त हैं, उनका स्मरण स्वयं भगवान करते हैं। गोपियों का स्मरण, गैया बछड़ा बछिया का स्मरण कहां तक कहें, नंद बाबा यशोदा मैया का ही नहीं, राधा रानी का ही नहीं, सबका स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त कितने हैं। नाभाजी ने उन भक्तों की सूची एक 56 छंद में प्रस्तुत की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती बधू पट एचत लज्जा हरी। कौशारव कुंती बधू पट एचत लज्जा हरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं, उनमें सबसे पहली है कमला जी, भगवती माँ लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि भगवान के षोडश पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी और श्री गिरधराज जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजग्राह भक्त और पांडव, श्री महर्षि मैत्रेय, कुंती जी और द्रौपदी जी, इन सब भक्तों का नाम
उन भक्तों में स्मरण किया है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। तो इन भक्तों में ये रजिस्टर जब अम्बरीश जी के हाथ में गया तो जैसे ही पृष्ठ खोला तो सबसे पहले लिखा था, भगवान ने अपनी कलम से, श्री अम्बरीशाय नमः। पहला नाम था अम्बरीश जी का। तब अम्बरीश जी को अहंकार हो गया होगा कि अरे मैं तो इतने बड़ा भक्त कि हमारी भक्ति भगवान करें। तो अम्बरीश जी और अधिक दैन्य भाव में चले गए। हाय हाय, मैं तो भगवान के भक्तों की पंक्ति में खड़ा होने के लायक ही नहीं था, पर ये भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं कि मेरे जैसे भाव शून्य, भक्ति शून्य, ज्ञान शून्य को भगवान ने उन भक्तों में स्थान दे दिया। ये तो ठाकुर जी की इच्छा है भैया, हम इससे योग्य नहीं हैं। अम्बरीश जी महाराज, देखो, यद्यपि धर्मनिष्ठ व्यक्ति आप खोजेंगे तो बहुत कठिनाई से मिलेगा। गुरुजी अन्यथा न लें। युग धर्म ऐसा है कि धर्मनिष्ठों के रूप में भी प्रायः धर्मध्वजी ही उपलब्ध होते हैं। अब धर्मध्वजी माने क्या होता है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। इतने समझ लो, कोई अच्छा शब्द नहीं है धर्मध्वज, माने दिखावटी धार्मिक, ऐसा समझ लो सरल अर्थों में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, नर सहस्रमहु सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। हजारों में कोई एक धर्म व्रत धारण करने वाला होता है। फिर योगी उपलब्ध हो जाए, ज्ञानी उपलब्ध हो जाए, भगवत भक्त उपलब्ध हो जाए, इसमें तो बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई। माई मेरे श्याम